अस्सलाम वालेकुम। यस, कानून की एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं फ़खर बास अकबर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यस, आज का हमारा मौजू वो है कि अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसा इंतकाल, एक ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा चैलेंज हुई है, या जिस पे सबसे ज़्यादा बात हुई है, तो वो क्या है? तो वो हिब्बा है, गिफ्ट। अगर कवानीन की बात करें या मतलब आप हर ख़ानदान में, हर दूसरे ख़ानदान में ये हिब्बा और गिफ्ट का तस्वर पाया जाता है। अब गिफ्ट नॉर्मली लोग आ जाते हैं कोर्ट्स में चैलेंज करने के लिए, तो हम देखते हैं कि या तो गिफ्ट जेन्युइन हुए होते हैं तो लोग उसको चैलेंज करते हैं, या समाव ऐसे भी होता है कि गिफ्ट हुए ही नहीं होते, किसी ने जाली बना लिया होता है तो उसको चैलेंज किया जाता है। तो बेसिकली गिफ्ट है क्या? मतलब एक ऐसी चीज़ जो सबसे ज़्यादा अगर चैलेंज हुई है तो ये है क्या, इसकी बुनियाद क्या है? तो इसको हम ज़रा देखते हैं कि पहले गिफ्ट है क्या और ये किस तरह किया जाता है। तो कोई आकिल बालिग शख्स, इसकी पहली डेफिनेशन अगर हम कहें तो ये ज़रूरी है कि बंदा जो गिफ्ट कर रहा है वो आकिल बालिग होना चाहिए। यानी बच्चा गिफ्ट नहीं कर सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं होती, उसको समझ नहीं होती। पागल गिफ्ट नहीं कर सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं होती, उसको भी समझ नहीं होती। कोई भी आकिल बालिग शख्स अपनी मलकियत, वो मालिक भी हो और काबज भी हो, अपनी जो उसकी मलकियत है वो मालिक काबज होती हो, उसकी जायदाद मनकूला और गैर मनकूला, यानी चाहे वो मुंतकिल एक जगह से दूसरी जगह ली जा सकती है या ज़मीन है, वो अपनी आज़ाद मर्जी से, यानी इसकी अगली कंडीशन ये भी हो सकती है कि अपनी आज़ाद मर्जी से, अगर उसको अंडर कोशर होगी, अगर थ्रेट होगी, गन पॉइंट पे होगी, तो वो गिफ्ट वैलिड नहीं होगा। अपनी आज़ाद मर्जी से, बगैर किसी कीमत के, बगैर कुछ लिए, बगैर पैसा लिए, एक दूसरे इंसान को अपनी जायदाद मुंतकिल करता है, दे देता है, तो इसको हिब्बा कहते हैं। अब हिब्बे की या गिफ्ट की कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनका होना लाजम है, यानी अगर वो बुनियादी चीज़ें ना हो तो हिब्बा वैलिड तस्वर नहीं होगा। नंबर 1, इसके 3 इंग्रेडिएंट में से पहला इंग्रेडिएंट क्या है? डिक्लेरेशन, ऑफर, हिजाब। यानी जो डोनर है, जो देने वाला है उसको डोनर कहते हैं, और जो लेने वाला होता है उसको डोनी कहते हैं। जो देने वाला है वो ये कहता है कि मैं ये ज़मीन तुम्हें देता हूं, और दूसरा एक्सेप्टेंस, जो लेने वाला है वो उसको एक्सेप्ट करता है। पहला हिजाब, दूसरा कबूल, पहला डिक्लेरेशन, दूसरा एक्सेप्टेंस, पहला ऑफर, दूसरा एक्सेप्टेंस, और तीसरी जो चीज़ है वो है डिलीवरी या पोजेशन, उसका कब्जा भी मुंतकिल कर दिया जाता है। और ये तीनों अगर इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो वैलिड हिब्बा है, वो गिफ्ट वैलिड समझ किया जाएगा। अब इसमें आगे एक चीज, एक दो चीज़ें और देखते हैं कि क्या हिब्बा लिख के ही होगा? तो बिल्कुल, जनरली हिब्बा किसी स्टाम्प वगैरह पे हिब्बानामा तैयार होगा, लेकिन ये जनरल बात है। मुसलमानों के लिए ये सहूलत हासिल है कि मुसलमान ओरल हिब्बा, ज़बानी हिब्बा भी कर सकते हैं, और वो गवाहान की मौजूदगी में होगा और वो वैलिड होगा। अगर वो चैलेंज होगा, वो गवाह कहते हैं कि वाकई ये हिब्बा हुआ था, तो ये वैलिड सफर होगा। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों को मद्देनजर रख के हिब्बा होता है। अब इसमें से एक और छोटी सी बात है, वो कर देते हैं कि हिब्बा डोनर और डोनी की ज़िंदगी में होता है, और हिब्बा सिर्फ ज़ाती तौर पे डोनर कर सकता है, बजरिया एजेंट नहीं हो सकता।
या फर्ज किया एक डोनर ऑफर करता है, डोनी एक्सेप्ट भी करता है, लेकिन डिलीवरी ऑफ पोजेशन से पहले अगर डोनर की डेथ हो जाती है तो वही हिब्बा वैलिड नहीं होगा। इसी तरह जाहिर है कि ये किसी अटार्नी या किसी एजेंट के जरिए भी नहीं हो सकता। किसी सूरत में हिब्बा वैलिड है उस इंसान के बारे में भी जो भी दुनिया में आया ही नहीं। मसलन कोई बच्चा पैदा होना है किसी ने, और उसके लिए भी जो हिब्बा किया जाता है, अगर वो बच्चा 6 माह के अंदर अंदर पैदा हो जाता है तो वैलिड है, लेकिन अगर 6 माह के बाद पैदा होता है तो फिर ये वो वैलिड नहीं होगा। इसी तरह अगर कभी हिब्बा होता है और हिब्बे में कुछ ऐसा कोई बड़ा नुक्स सामने आ जाता है मसलन, और उसको लोग ये समझते हैं कि ये चैलेंजेबल है। मसलन एक है जी कि एक ज़मीन ऑलरेडी किसी के कब्जे में थी, तो डोनर ने कहा कि ये मैं तुम्हें हिब्बा करता हूँ, तो उसमें जाहिर है डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन उसके कब्जे में थी। तो क्या होगा? तो वो भी हिब्बा वैलिड है क्योंकि उसके कब्जे में थी। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने किसी का 1 लाख रुपया देना था, अब उसमें एक्सेप्टेंस की बात नहीं है। वो कहता अच्छा बात सुन कि ये जो तुमने मुझे 1 लाख रुपया देना था ये मैं तुम्हें गिफ्ट कर देता हूँ, तो उसमें एक्सेप्टेंस तो नहीं है, कब्जा भी उसी के पास है। तो कुछ एक्सेप्शनल लॉ हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन जो डिस्कस हम कर रहे हैं ये एज ए जनरल है, ये उन बारीकियों से हटकर है जो लीगल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है। वो हमेशा एक्सेप्शन रहती हैं और लॉ में रहती हैं और टॉपिक पे रहती है, लेकिन जो हमारी डिस्कस है ये एज ए जनरल है कि कोई आकल बालग मालिक काबज अपनी आज़ाद मर्जी से अपनी मनकूला या गैर मनकूला जायदाद बगैर किसी कीमत के, बगैर किसी लालच के किसी दूसरे को मुंतकिल करता है तो वो हिब्बा कहलाता है। और उसके इंग्रेडिएंट्स डोनर डिक्लेरेशन करेगा, ऑफर करेगा, हिजाब करेगा, डोनी एक्सेप्टेंस करेगा, कबूल करेगा, और डोनर उसका जो कब्जा है वो मुंतकिल कर देगा, और इस तरह गिफ्ट या हिब्बा कंप्लीट हो जाता है।